आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि सेलफिश एंड फिन फिशेज के बीच में क्या डिफरेंस होता है उसके बारे में। तो जो सेलफिश होती हैं उसको हम दूसरा नाम हम बोल सकते हैं, इसको फॉल्स फिशेज भी बोलते हैं, और जो फिन फिशेज होती हैं उनको हम ट्रू फिशेज भी बोल सकते हैं। इनको फॉल्स फिशेज बोल सकते हैं और इनको ट्रू फिश बोल सकते हैं, क्योंकि जो फिन फिश होती है वो ही रियल में फ़िश होती हैं, इसलिए इनको ट्रू फिश बोलते हैं। और सेल फिश होती हैं वो फ़िश की कैटेगरी में डाल उसको बोल देते हैं सेल फिश, बट वो ट्रू फिश नहीं होती, फॉल्स फिश होती हैं। ओके, अगर हम क्लासिफिकेशन देखें फ़िश की तो दो टाइप से हम फ़िश को क्लासीफाई कर सकते हैं। एक तो जो फिशेज होती हैं वो जो इनवर्टिब्रेट्स में आती हैं उनको हम शेलफिश बोलते हैं, और इनको फॉल्स फिश भी बोल देते हैं। ये इनवर्टिब्रेट्स के अंदर आती हैं, और जो फिन फिश होती हैं वो क्या है, वर्टिब्रेट्स के अंदर आती हैं। ठीक है, जो फिन फिश होती हैं उसके बाहर नाम से ही पता है कि फिन्स प्रेजेंट होती हैं, और जो सेल फिश होती हैं उसकी बॉडी के बाहर एक सेल प्रेजेंट होता है, हार्ड कवरिंग होती है जो कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। ठीक है, अब हम मेन डिफरेंस अगर फ़िश और फिन फिश के बारे में लिखना चाहें तो सबसे पहला पॉइंट हम क्या बता सकते हैं कि जो फिन फिश होती हैं उनको हम ट्रू फिश बोल सकते हैं, और जो सेल फिश होती है इनको हम फॉल्स फिश भी बोलते हैं, क्योंकि ये फिश लाइक दिखती है बट रियल में फिश नहीं होती, इसलिए इनको सेल फिश। इनके बाहर इनकी जो बॉडी होती हैं वो क्या होती हैं, बोनलेस होती हैं, बोन प्रेजेंट नहीं होती सेल फिश में, और ये इनवर्टिब्रेट्स में आती है और ये वर्टिब्रेट्स के अंदर आती है। जो सेल फिश होती हैं उनकी बॉडी होती हैं वो सॉफ्ट होती हैं और एक सेल के अंदर कवर होती है। जैसे आपने एग को देखा ना, एग के बाहर एक हार्ड कवरिंग प्रेजेंट होती है, वो कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है, और उसके अंदर जो लिक्विड मटेरियल प्रेजेंट होता है वो सॉफ्ट होता है। तो ऐसे ही सेल फिशेज होती हैं, उनके बाहर जो मटेरियल होता है जो इनकी बॉडी को कवर करके रखता है उसको हम शेल बोलते हैं, और वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, इनकी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि उनकी बॉडी के अंदर बोन्स प्रेजेंट नहीं होती है। बट जो फिन फिश होती है उनमें कोई सेल बाहर प्रेजेंट नहीं होती है, उनकी बॉडी के एब्सेंट होता है, और इनके अंदर बोन्स प्रेजेंट होती है। इनका एंडोस्केलेटन है वो क्या है, बोन का प्रेजेंट बना हुआ होता है, और ये वर्टिब्रेट्स की कैटेगरी में आती है जो फिन फिश होती हैं, और इनको ट्रू फिश बोलते हैं। जो सेल फिश होती है उसके अंदर जो लोकोमोशन होते हैं उसके लिए इसके अंदर अपेंडेजेस प्रेजेंट होते हैं, जैसे टेंटिकल्स प्रेजेंट होती है इनके अंदर, उनसे वो क्या है, लोकोमोशन करते हैं। जो फिन फिश होती हैं उनके बाहर फिन्स प्रेजेंट होते हैं उनकी बॉडी के, स्विमिंग में जो हेल्प करते हैं फिन फिशेज की, जैसे फिन्स फॉर एग्जांपल पेक्टोरल फिन होती हैं, पेल्विक फिन होती हैं, कोडल फिन होती हैं, इस टाइप के फिन्स प्रेजेंट होते हैं फिन फिश में। सेल फिश में कोई फिन्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। जो फिन फिशेज होती हैं उनकी आउटर कवरिंग होती है जो बॉडी की, उसके बाहर स्केल्स प्रेजेंट होते हैं, जबकि जो सेल फिशेज होती हैं उनमें कोई स्केल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। ठीक है, जो स्केल्स होते हैं वो भी डिफरेंट टाइप के होते हैं, टीनोइड स्केल, कई टाइप के डिफरेंट टाइप के सेल जो स्केल हैं उनको हम क्लासीफाई कर सकते हैं। तो ये सेल फिशेज में जो स्केल हैं प्रेजेंट नहीं होते, और फिन फिशेज के अंदर स्केल्स प्रेजेंट होते हैं। स्केल्स का फंक्शन क्या होता है, ये बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं, इनकी बॉडी को क्या है, प्रोटेक्ट करते हैं। और सेल फिश के अंदर प्रोटेक्शन के लिए क्या होता है, सेल प्रेजेंट होता है, हार्ड कवरिंग जो कैल्शियम कार्बोनेट की होती है वो। अगर हम बात करें फिन फिशेज होती हैं वो ट्रू फिश होती हैं, और अगर हम उनको देखना चाहें कि उनके एग्जांपल अगर हम उनको समझने के लिए लें तो मेन एग्जांपल हम ले सकते हैं रोहू, कटला, मृगल, इस टाइप की फ़िश जो होती हैं वर्टिब्रेट्स के अंदर जो फिशेज आती हैं उनको हम क्या है, फिन फिश की कैटेगरी में डाल सकते हैं। जो सेल फिशेज होती हैं वो क्या होती हैं, फॉल्स फिशेज होती हैं, और वो इनवर्टिब्रेट्स की कैटेगरी में, इनवर्टिब्रेट्स जो एनिमल होते हैं उनके अंदर होती है। फॉर एग्जांपल मोलस्का की अगर हम बात करें, आर्थ्रोपोडा की अगर हम बात करें, तो ये सेल फिशेज के एग्जाम्पल है, और ये फॉल्स फिशेज होती हैं। ठीक है, इनके एग्जांपल मेनली हम आर्थ्रोपोडा और मोलस्का के अंदर ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम मोलस्का के अंदर अगर स्नेल को देखें तो उसके बाहर हार्ड कवरिंग होती है, जो शंख होता है मंदिर में बजाने के लिए यूज होता है, वो हार्ड कवर होता है, वो उसके अंदर एक एनिमल होता है जिसको हम स्नेल बोलते हैं, वो प्रेजेंट होता है।
तो जो वो हार्ड कवर होता है बाहर का संक होता है, जो वो हार्ड कवर क्या होता है, शेल बोलते हैं उसको। ऐसे ही ऑक्टोपस होता है, उसके बाहर भी हार्ड कवरिंग प्रेजेंट होती है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। और क्रैब भी इसका एग्जांपल ले सकते हैं। आर्थ्रोपोडा के अंदर क्लास आती है क्रस्टेशिया, जिसके अंदर एक एनिमल होता है क्रैब। और ओस्टर का भी एग्जांपल हम ले सकते हैं। ठीक है, तो ये थी शेल फिशेस और ये थी फिन फिशेस, दोनों के बीच में हमने डिफरेंस देखा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।